Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Devroy, and this is the second video of the series Vocabbing A to Z that I've started. And this is in fact also the second video of the word starting with letter A. So if you haven't watched the first video of this series, I mean starting with letter A, I insist कि आप वो वीडियो भी देखो क्योंकि there are some really cool words that you can use आपको आपके एवरीडे लाइफ में एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. तो विदाउट मेकिंग मच डिले लेट्स गेट गोइंग. तो आज का पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज सच अ नाइस वर्ड, अबेड. ठीक है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच उस वीडियो में भी हमने देखा था, हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं. तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट्स अ वर्ब. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इट्स लाइक द स्टॉर्म सडनली अबेटेड. द स्टॉर्म, मैं लिख के देता हूं, द स्टॉर्म सडनली अबेटेड. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अबेट का मतलब है टू बिकम लेस इंटेंस, टू बिकम लेस इंटेंस. और या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू नो, बढ़ावा नहीं देना, या किसी चीज अगर थोड़ा बढ़ जाए उसको फिर से पॉजिटिव वे में इसको फिर से घटा के जितना जरूरत है उसको उसी तरीके से लाना. ठीक है, टू वाइड स्प्रेड, टू टू मेक समथिंग लेस इंटेंस, और लेस वाइड स्प्रेड भी आप बोल सकते हो, टू लेस वाइड स्प्रेड. ठीक है, दैट मीन्स टू अबेट. तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स जैसे पहले डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब सिमिलर मतलब है. इट मीन्स घटाना, डिमिनिश करना, खत्म कर देना. लेसन, घटाना. तो लेस से बना लेसन, आपको समझ में आ रहा होगा, घटाना. डिक्रीज, फिर से इंक्रीज का उल्टा, डिक्रीज बढ़ाना एंड घटाना. ठीक है. मिटिगेट. मिटिगेट अगर मैं एग्जांपल दूं, इट्स लाइक द ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प्ड मिटिगेट द प्रॉब्लम्स. क्या बोला मैंने? द ड्रेनेज स्कीम्स have helped mitigate the problem. That means to make something less severe or less painful. ठीक है, ये थोड़ा मैं लिख के देता हूँ, हो सकता है किसी के लिए नया है. To make something less severe or painful. तो एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? द ड्रेनेज सिस्टम हैव हेल्प्ड, या ड्रेनेज स्कीम्स भी आप बोल सकते हो, हैव हेल्प्ड मिटिगेट द प्रॉब्लम्स. तो इसको प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए ड्रेनेज स्कीम्स जो नया आया है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. तो ये रहा आपका सिनोनिम्स. तो एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम्स उसका उल्टा होगा, एग्रीवेट. तो पहले ही एंटोनिम देखो, एग्रीवेट. एग्रीवेट का मतलब है टू मेक अ प्रॉब्लम मोर सीरियस. ठीक है, इट्स लाइक अगर मैं अभी कोविड के लिए सिचुएशन बोलूं, द सोशल गैदरिंग्स विल ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन. ठीक है, तो द सोशल गैदरिंग विल ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन. तो इसका मतलब क्या हो गया? टू मेक ए प्रॉब्लम मोर सीरियस. ठीक है, टू मेक अ प्रॉब्लम मोर सीरियस, बढ़ावा देना. दैट्स एग्रीवेट करना. ठीक है, तो आप एसोसिएट करके रखो. देखो, जो भी वर्ड्स याद नहीं रहता है ना, उसको आप कोई भी नोन इंसिडेंट या नोन आइडिया के साथ जोड़ दो, तो जुड़ा हुआ चीजें हमेशा हमें याद रहता है. जैसे मैंने अभी एग्रेवेट जैसे नया वर्ड किसी किसी के लिए होगा, तो एग्रेवेट को मैंने कोविड के साथ जोड़ दिया, तो आप कोविड को कभी नहीं भूल सकते हो, तो आप एग्रेवेट को भी कभी नहीं भूल सकते. ऐसे आप वर्ड्स को याद रख सकते हो लंबे समय तक. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था, सोशल गैदरिंग विल ओनली एग्रेवेट द सिचुएशन. इट मींस इट विल ओनली enhance the situation, it will only make the situation worse. ठीक है. इंटेंसिफाई. इंटेंसिफाई का मतलब भी सेम है. इट्स लाइक टू स्टेप अप समथिंग, बढ़ा देना, एस्केलेट करना. ठीक है, टू एस्केलेट मैं लिख दूं क्या? एस्केलेट भी लिख सकते हो. to escalate something, that means to intensify that. Augment करना. Augment करना, it's also something like to increase. अगर मैं एग्जांपल बोलूं, he augmented his income by selling fruits. he देखो मैं लिख के दे रहा हूं, augmented his income
by selling fruits. तो इसका मतलब क्या निकलता है? इट मीन्स ही इंक्रीज्ड, या उसको सपोर्ट देके वो उसका इनकम को बढ़ाया, तो ही इंक्रीज्ड होगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑगमेंट करना, हेल्प करना, बढ़ाना। ठीक है, दैट मीन्स टू ऑगमेंट। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इज अ वेरी कॉमन टर्म। सप्लीमेंट, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ही केप्ट लुकिंग फॉर अ जॉब टू सप्लीमेंट हिज इनकम। He kept looking for a job to supplement his income. That means extra amount, to add an extra amount, extra element. That means to supplement. ठीक है, थोड़ा बढ़ाना, उस पे कुछ जोड़ के उस चीज को बढ़ाना। तो इट्स लाइक add an extra, आप एलिमेंट बोल सकते हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट और एक्स्ट्रा अमाउंट। एस्केलेट को मैं अलग कर देता हूँ इंटेंसिफाई के साथ। तो टू ऐड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट और एन एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट मीन्स टू सप्लीमेंट दैट। ठीक है, इजी था, देखो हमने आराम से सीख लिया। जैसे एबेट मैंने पहले ही बताया था, इट मीन्स मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया था, द स्टॉर्म सडनली एबेटेड, दैट मीन्स अचानक से घट गया, वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया, टू बिकम लेस इंटेंस, दैट मीन्स टू एबेट। इसका सिनोनिम्स हमने सीखा, डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज, मिटिगेट एक्सेट्रा। ठीक है, एंटोनिम्स अगेन से एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, ऑगमेंट और सप्लीमेंट। ठीक है, चलो अगला अगला वर्ड देखते क्या है, अबेटर। ठीक है, अबेटर इज अ नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको जानना है, देन इट्स अ नाउन। तो अबेटर कौन होता है? अबेटर इज जनरली ना थोड़ा नेगेटिव वे में हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल, इट्स लाइक ही साउंड्स लाइक एवरी अदर अबेटर ऑफ टेररिज्म। लिख के दूं क्या? इट्स लाइक ही sounds like every other abater of terrorism. ठीक है, तो इट मीन्स देखो अभी इसका मतलब क्या निकलता है, इट मीन्स a person who encourages or assists other to do something wrong. ठीक है, वो जो जिसको बढ़ावा देता है, ए जा 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 तू कर, गलत चीजों में ऐसे बढ़ावा देने वाला, उसको हेल्प करने वाला, उसको असिस्ट करने वाला, उसको सपोर्ट बनने वाला गलत चीजों में। ठीक है, उसको अबेटर बोलते हैं। तो इट्स लाइक लिख के रख सकते हो, वन वर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, अ पर्सन हु encourages or assists other to do something wrong is an abater. ठीक है, is an abater. नेक्स्ट, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? असिस्टेंट, आपको पता ही चल गया, असिस्ट करना, जो असिस्ट करते हैं उसको असिस्टेंट कहते हैं। कोलीग, पार्टनर जिसको हम लोग कहते हैं, पार्टनर यहाँ पे भी है। ठीक है, कोलीग या पार्टनर जिसको हम लोग कहते हैं। एसोसिएट, उसी का जुड़ा हुआ एसोसिएट, माय एसोसिएट मतलब मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा कोलीग। ठीक है, उसको एसोसिएट कहते हैं। तो अबेटर इज एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद पार्टनर, या ऑल्दो अबेटर थोड़ा नेगेटिव वे में यूज होता है, इट्स लाइक अ पर्सन हु एनकरेजेस अदर टू डू समथिंग रॉन्ग इज एन अबेटर। उसका सिनोनिम्स असिस्टेंट, कोलीग, पार्टनर, एसोसिएट एक्सेट्रा, ये सब हो जाएगा। तो एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम क्या होगा? ओपोनेंट होगा, उसका ठीक उल्टा, इज नॉट अ पार्टनर, इज एन ओपोनेंट। ठीक है, राइवल, लाइक राइवलरीज जो होता है ना, लाइक जिसको वर्सेस कहते हैं, ये वर्सेस वो, तो दो राइवल्स है, उनके बीच में लड़ाई है, दिस इज राइवलरी, राइवल। ठीक है, जो पार्टनर्स नहीं है, दोस्त नहीं है, दुश्मनों के जैसा। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कौन होता है? somebody who actively opposes something. ठीक है, मैं लिख के देता हूं, one who actively opposes something is an एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट के साथ से कंफ्यूज मत हो। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ ए ड्रामा, प्ले, लीड, फिल्म एक्सेट्रा, जिसको हम लोग हीरो कहते हैं। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर। ठीक है, ही इज अ प्रोटैगनिस्ट। अगर साइड में ऐसे लिख के रखना है तो लिख के रख दो, प्रोटैगनिस्ट इज आल्सो अ वेरी कॉमन टर्म जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आई मीन
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर आप देख लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में, फिलर्स में, या आप अगर पैसेज सॉल्व करो, वो सब में आपको बहुत ज्यादा ये सब यूज किया हुआ ऐसा वर्ड्स है, ठीक है। एंटागोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट वगैरह। तो प्रोटैगनिस्ट इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए प्ले, लीड, ड्रामा, मूवी, नोवेल एटसेट्रा। एंटागोनिस्ट इज समबडी हु एक्टिवली अपोजेस समथिंग, जो राइट मतलब रिवॉल्ट जो होता है ना, उल्टा हो जाता है, दैट इज एंटागोनिस्ट, ठीक है। क्लियर है आई बिलीव। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अरेन। अरेन इज सच अ नाइस वर्ड। तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इट्स अ वर्ब, ठीक है। अरेन इज अ वर्ब। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं, द मैन वाज अरेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है। द क्या बोला मैंने, मैन वाज arraigned on charges of attempted murder. That means to arraign. Arraign का मतलब है to bring someone before a court to answer criminal charges. कोर्ट में पेश करना ताकि वो उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसका आंसर वो दे सके। That means to arraign him, ठीक है। To bring someone before a court to answer criminal charges. तो अगर लिख के दूं क्या, to bring someone before a court to answer criminal charges. That means to arraign him. It's a very easy one. लेकिन याद रखना, हाँ, ये सब चीजें भूलना मत। मतलब अभी एक सीखो दूसरा भूल जाए, ऐसा मत हो। जब भी नया वर्ड दिखो किसके साथ एसोसिएट कर दो, किसी के जो नया मतलब कोई नोन चीजों के साथ एसोसिएट कर दो, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे चार्ज, उसको चार्ज करना कोर्ट में लेके आके, ठीक है। तो चार्ज करना मतलब अरेन करना। ब्लेम उसका सिनोनिम हो सकता है। एक्यूज, लाइक ही वाज accused of murdering his wife, मतलब उस पे आरोप लगाया गया था। इल्जाम, that is accused, right? एग्जाम्पल लिख दूं, he was accused के साथ ऑफ होता है, हाँ, प्रपोजिशन ऑफ murdering his wife. That means उस पे ब्लेम लगना, उस पे इल्जाम लगना। कंप्लेन एसेट्रा, ये सब वर्ड्स तो आपको बहुत ही इजी वर्ड्स है, पता ही है। तो चार्ज, ब्लेम, अक्यूज, कंप्लेन एसेट्रा। उसका ठीक उल्टा हो गया एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट अगर मैं एग्जांपल बोलूं, इट्स लाइक द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड द मिनिस्टर। द आर्टिकल exculpated the minister. It means to declare someone not guilty of something, ठीक है। लिख दूं, declare that someone is not guilty. That means to exculpate. तो मैंने एग्जांपल जैसे बोला था, द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर उस गिल्टी से बच गया, उसको माफी मिल गया, he has been pardoned और condoned, ठीक है। देखो ये सब बहुत ही सिमिलर मीनिंग है। पार्डन मीन्स वो जो एक्शन होता है ऑफ फॉरगिविंग, उसको पार्डन कर देना बोलता है। द एक्शन ऑफ फॉरगिविंग, ठीक है, माफ कर देना। एक्शन ऑफ, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, फॉरगिविंग। कंडोन, अगर मैं बोलूं, इट्स लाइक, अगर एग्जांपल दूं, द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स ड्रग्स, ठीक है। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स ड्रग्स। वहाँ पे क्या कुछ मैंने गलती से शायद वो कर दिया, एक्यूज, ही वाज एक्यूज, अच्छा एक्यूज था। कंडोन, कंडोन इज लाइक, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनीवन या any behavior that involves drugs, that is to accept, ठीक है। accept करना, condone करना। excuse का मतलब ही है पता, माफी, माफ कर देना। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स बहुत नया था, हो सकता है किसी किसी के लिए arrange जैसे था,
ब्लेम, एक्यूज, ये सब तो इजी है। एक्सकल्पेट किसी के लिए नया होगा, कंडोन किसी के लिए नया होगा। तो ये सब वर्ड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख के रखना कि एंड उसके साइड बाय साइड इसका मीनिंग एंड सेंटेंसेस बना के रखो साथ साथ में, ताकि लंबे समय तक आपको ये सब चीजें याद रहे। ठीक है? हो गया आई बिलीव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? Alacrity. चलो, alacrity, it's a noun, part of speech, it's a noun. It means, अगर मैं example बोलूँ, Virat accepted captaincy with alacrity. Virat accepted captaincy with alacrity. It means एकदम cheerful और brisk readiness, एकदम खुशी के साथ या readiness के साथ, ये सब energy के साथ, promptness के साथ, उस चीज को alacrity कहते हैं। ठीक है? Very energetically या very with eagerness. समझ में आ रहा है आपको? With eagerness. जैसे example इसीलिए मैंने बोला, like Virat accepted captaincy with alacrity. ठीक है? It means with cheerful or brisk readiness. ठीक है? लिख दू meaning. The meaning is brisk, एकदम से, and cheerful readiness. एकदम से मना नहीं करना या कुछ करना, एकदम से मान जाना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, वेरी एनर्जेटिकली, वेरी हैप्पीली। ठीक है? जैसे स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस का मतलब तो पता ही चल रहा है, स्विफ्टली एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्टनेस, अलैक्रिटी नाउन फॉर्म। प्रॉम्प्टनेस, एकदम से हाँ कर देना, प्रॉम्प्ट, एकदम टाइम बिना वेस्ट किए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गिव मी अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, एकदम से हाँ कर देना, एकदम से मतलब एनर्जेटिकली कुछ चीज करना। स्पीड, एनर्जी, पता ही चल रहा है। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस अभी हमने यहाँ पे ब्रिस्क यूज किया। ब्रिस्कनेस का मतलब है विद एगरनेस, विद एनर्जी। ठीक है? विद एगरनेस, इट इज ब्रिस्कनेस। उल्टा हो गया आपका लेजीनेस, स्लगिशनेस। स्लगिश का मतलब है आलसी। ठीक है? इट मीन्स वेरी आलसी, स्लगिशनेस। इंडोलेंस, इंडोलेंस इज ढीला। कोई कोई होता है ना, लाइक उनको उठते चलते में बहुत टाइम लग जाता है। दिस इज इंडोलेंट कैरेक्टर। इंडोलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस इज वेरी आलसी, वेरी लेथर्जिक। जैसे लेथर्जी, लेथर्जिक, अभी जैसे मैंने नाउन मतलब उसको नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म बोला, तो एनर्जी, लेथर्जी, एनर्जी का ठीक उल्टा होगा लेथर्जी। समझ में आ रहा है आपको? लेथर्जी एनर्जी का ठीक उल्टा होगा। तो इसका अभी आपका बेस वर्ड था एलेक्ट्रिटी, इसका मीनिंग है ब्रिस्क और चेयरफुल रेडीनेस। तो सिनोनिम्स हो गया आपका स्विफ्टनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड, एनर्जी, ब्रिस्कनेस एक्सेट्रा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजीनेस। ठीक है? स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथर्जी। ठीक है? तो दिस इज द मीनिंग। इजी था, इतना टफ कुछ नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखते क्या है। एफ्रॉन्ट है तो वर्ब, लेकिन ये दो तरीके से जनरली यूज होता है। एक तो होता है वेरी ऑफेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ आउटरेज। ये ऑफेंसिव हम लोग कहते हैं ना, एक्शन ऑफ गुस्से से कुछ कर देना, आउटरेज या ऑफेंसिव। ऑफेंस में लिख रहा हूं। ठीक है? एंड उसका दूसरे तरीके से यूज होता है एज एन इंसल्ट। ठीक है? लाइक जो मॉडेस्टी या वैल्यूज को हर्ट करे, जो किसी के मॉडेस्टी या वैल्यूज, दैट ऑफेंड्स द मॉडेस्टी और वैल्यूज। ठीक है? इंसल्ट और दैट ऑफेंड्स द मॉडेस्टी और वैल्यूज, दैट इज एफ्रॉन्ट करना। अगर मैं एग्जांपल दूं, शी वाज एफ्रॉन्टेड बाय हर फैमिली मेंबर्स। ठीक है? उनका, आप उसका हालत देखो, इट्स लाइक शी वाज affronted by her family members. So it means she felt very insulted. It was humiliating for her. And she felt offensive. Okay? So this means to affront someone.
आपका भी सिनोनिम देखो, जैसे हो गया प्रोवोक, उस्काना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रोवोक करो, उसको उस्का रहा है, तो प्रोवोक करना। एग्जास्पिरेट, जैसे कि अगर इफ यू फॉलो शशि थरूर, आपको ये वर्ड ऑलरेडी पता होगा, उनका एक फेमस ट्वीट का पहला ही वर्ड था एग्जॉस्पिरेटिंग फराग ऑफ डिस्टॉर्शंस। वहीं से एग्जॉस्पिरेट, एग्जॉस्पिरेट मींस इंटेंसली इरिटेटेड ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कोई चीज। इंटेंसली लिख तू क्या, इट्स लाइक intensely irritated, that is exasperate. Irreverent, reverence, irreverence. Reverence means showing respect for something or someone, that is reverence. Irreverence, ठीक, उसका उल्टा, इसका वर्ब फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, रेवरेंट या इरेवरेंट, इसीलिए ये इरेवरेंट है। इरेवरेंट इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये सब चीजें मत भूलना। रेवरेंस, आपको बहुत जगह ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब है हैविंग रिस्पेक्ट, ठीक है, शोइंग लाइक, जिसको हम लोग प्रे करते हैं, जिसके बिफोर हम लोग प्रे करते हैं, ठीक है, दिस इज रेवरेंस। इरेवरेंस इसका उल्टा होगा, एंड इरेवरेंट इसका वर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो गया इरेवरेंट, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कंसीलिएट। लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं, कन्फेशंस were made to conciliate the farmers, ठीक है ना। कंसेशंस मतलब डिस्काउंट्स या कंसेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कंसेशंस were made to conciliate the farmers। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ताकि वो और गुस्सा ना करे। स्टॉप बीइंग एंग्री, टू कंसीलिएट, इट मींस टू स्टॉप बीइंग एंग्री। प्लीज ये सब वर्ड्स भूलना मत, सर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, या विद एग्जांपल एंड मीनिंग एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक एग्जांपल अगर मैं लिख दूं, इट्स लाइक concessions were made to conciliate the farmers, उनको ठंडा करने के लिए कंसेशंस दिया गया है, ठीक है। एपीस, एपीस का मतलब है शांत करना, पेसिफाई, ठीक है, टू पेसिफाई से पेसिफिक का मतलब ये शांत, ठीक है। पेसिफाई उसका वर्ब फॉर्म। पेसिफिज्म इज अ बिलीव कि नो लिव एंड लेट लिव, जियो एंड जीने दो, एंड वन हु बिलीव्स इन पेसिफिज्म इज अ पेसिफिस्ट। देखो मैं बहुत चीजें बोल रहा हूँ, ये सब चीजें साइड में हो सकता है अगर नोट बना के लिख के रखो, ताकि ये लंबे टाइम तक आपके लिए आपको याद रहे। पेसिफाई इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच मींस शांत करना, पेसिफिक इज शांत, ठीक है। पेसिफिस्ट is one who believes in pacifism, and pacifism is a belief which says live and let live, जियो and जीने दो, ठीक है। मॉलिफाई, मॉलिफाई से नलीफाई करना, मॉलिफाई करना, इट मींस लेस इंटेंस, किसी चीज को लेस इंटेंस करना, ठीक है। उसको बढ़ावा नहीं देना या लेस इंटेंस कर देना, उसको मतलब झगड़े को या किसी चीज को बढ़ावा नहीं देना, दैट्स मॉलिफाई करना। तो ये रहा आपका एफ्रॉन। एफ्रॉन्ट, जैसे मैंने बताया पहले, शी वाज एफ्रॉन्टेड बाय हर फैमिली मेंबर्स, दैट मींस इंसल्टेड और नो शी फेल्ट ऑफेंसिव। इट मींस एफ्रॉन्ट का दो मतलब जनरली ऐसा यूज होता है, एज एन ऑफेंस यूज होता है और एज एन इंसल्ट यूज होता है, ठीक है। तो आपका सिनोनिम्स हो गया प्रोवोक, एक्सास्पिरेट, एक्सास्पिरेट का मतलब है इंटेंसली इरिटेटेड। रेवरेंट, इरेवरेंट, इरेवरेंट इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा, दैट मींस लैक ऑफ रिस्पेक्ट। कंसीलिएट का मतलब है टू स्टॉप बीइंग एंग्री। appease मतलब to pacify and mollify, less intense, ठीक है। let's see the next word then, emas, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है emas, है तो वर्ब। तो एग्जांपल कैसा अगर मैं बोलूं, जैसे अभी हो रहा है द पीएम केयर्स फंड, तो द पीएम केयर्स फंड amassed a huge amount of money, ठीक है। द पीएम केयर्स फंड amassed a huge amount of money। इसका मतलब क्या है, एमास का भी मतलब आप समझ के आइडिया लगा ही चुके होंगे। एमास का मतलब है टू गैदर और टू एक्यूमुलेट,
जोड़ना, accumulate करना, gather करना, ठीक है, to gather or accumulate. gather और accumulate, ठीक है, जैसे आपका पहला ही वर्ड इसलिए सिनोनिम्स में क्या हो गया, गैदर. assemble, एक साथ करना, assemble करना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक assemble करना. कलेक्ट, फिर से सेम थिंग, कलेक्ट करना, एक साथ जोड़ना. कंपाइल, जनरली हम लोग कोई किसी चीज को रन करने के लिए बोलते हैं ना, पहले कंपाइल कर लो इस चीजों को, या पहले सब डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कर लो, इसके बाद जमा करना, कंपाइल कर देना, जमा कर देना, मतलब एक साथ कर देना. स्टॉक पाइल जनरली यूज होता है फ्यूचर यूज के लिए, जो एक्यूमुलेट करते हैं हम लोग चीजों को, ठीक है. तो एक्यूमुलेट, स्टॉक पाइल आपके लिए शायद किसी किसी के लिए नया हो सकता है, तो जान के रखो. इट मीन्स टू एक्यूमुलेट फॉर फ्यूचर यूज. To accumulate for future use, that means to stockpile that. ठीक है. नेक्स्ट एंटोनिम क्या हो गया, डिस्पर्स. अभी डिस्पर्स का मतलब है अगर मैं बोलूं द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द प्रेयर. द डिवोटीज और द क्राउड, लिख के देता हूं, द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द प्रेयर. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया और टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, बहुत ही मतलब फैल जाना, यहाँ वहां चले जाना, दैट मीन्स डिस्पर्स कर देना, ठीक है. तो डिस्पर्स मीन्स, अगर मैं एकदम एक वर्ड में बोलूं, इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, या अगर थोड़ा ब्रॉडली बोलूं, इट्स लाइक टू स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है. लिख दूं क्या, कहीं जगह भी तो कम है. टू स्प्रेड ओवर large area, ठीक है. दिस मीन्स टू डिस्पर्स. नेक्स्ट आ गया आपका डिसिपेट. डिसिपेट अगर मैं बोलूं, इट्स लाइक एग्जांपल, द लव शी फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड. क्या बोला मैंने, बुरा लगा क्या? द लव शी फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड. दैट मीन्स ये जनरली ना, डिसिपेट जनरली ये वर्ड ये फीलिंग से इमोशंस के साथ यूज होता है. किसी का इमोशंस डिसअपियर हो जाना, या किसी के लिए इमोशंस डिसअपियर हो जाना, इस इट मींस डिसिपेट हो जाना, ठीक है. गैदर नहीं होना, ये गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है. जनरली इमोशंस के साथ या फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड है ये वर्ड, ठीक है. जैसे मीनिंग में लिख देता हूँ, डिसअपियर, ब्रैकेट में लिख दूं, रेफरिंग टू फीलिंग्स और इमोशंस. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, द लव शी फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड, ठीक है. दैट मींस गायब हो जाना, हाँ, या भूल जाना, ऐसा चीज है. नेक्स्ट स्कैटर. स्कैटर मतलब क्या, टू थ्रो इन वेरियस डायरेक्शन, इधर उधर मतलब थ्रो कर देना. टू थ्रो इन वेरियस डायरेक्शन, टू थ्रो इन वेरियस डायरेक्शन, दैट मींस टू स्कैटर, स्कैटर कर देना चीजों को, ठीक है. तो इजी था, इतना टफ कुछ नहीं है. देखो एमास, एमास का मतलब है इट्स अ वर्ब, इट मींस टू गैदर और एक्यूमुलेट. तो इसीलिए द पीएम केयर्स फंड amassed a huge amount of money. सिनोनिम हो गया गैदर, असेंबल, कलेक्ट, कंपाइल या स्टॉक पाइल, ठीक है. कंपाइल जैसे हमने अभी सीखा है, स्टॉक पाइल का भी सीखा है, तो फ्यूचर यूज के लिए जो हम लोग जमा करके रखते हैं, ठीक है. स्टॉक्स, या मतलब जो आगे चल के जो हम लोग को यूज आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, या ना राशन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है. तो एंटोनिम्स हो गया आपका डिस्पर्स. डिस्पर्स जैसे नो वाइड एरिया में स्प्रेड कर देना, तो क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द प्रेयर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था. डिसिपेट, डिसिपेट मतलब रेफरिंग टू फीलिंग्स और इमोशंस, नो चीजें नो भूल जाना या गायब हो जाना, दैट मींस टू डिसिपेट. स्कैटर, टू थ्रो इन वेरियस डायरेक्शन. इजी था, नो रॉकेट साइंस, ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज नो दिस वीडियोस, आई मीन कंटेंट. तो आई होप आपको अच्छा लगा. अगर ऐसा ही है, अगर आप सीखने को मिल रहा है आपको नया चीजें यहाँ से, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें नो इट एनकरेज करता है कि हम नो और भी चीजें ऐसा कंटेंट अच्छा बनाते रहे, एंड नो आपका प्रिपरेशन ना रुके, ठीक है. थैंक यू सो मच.
टेक केयर, बाय।